था। महाराष्ट्र में भी जो है ना कांग्रेस पार्टी से 2 बार चुनाव जो ना लड़े थे, सक्सेस नहीं हो पाए थे। पढ़ाई लिखाई में उतना बाहर हम नहीं जा पाए। कौन सा ऐसा पार्टी था जिसको आपने पहली बार पसंद किया? प्रियंका गांधी और राहुल गांधी में कौन बेहतर लगते हैं? बात करें तेजस्वी यादव और चिराग पासवान में, तो कौन बेहतर? बिहार में जाति फैक्टर है और जाति समीकरण में तेजस्वी बहुत आगे उनके पास वोट में। मौजूद है इस वक्त गुलाब यादव के साथ में, जो राजनीतिक एक हस्ती है। मधुबनी जिला की राजनीति की बात करें तो निश्चित रूप से गुलाब यादव की राजनीतिक मजबूती को कोई दरकिनार करके आगे नहीं बढ़ सकता है। लेकिन गुलाब यादव बनना इतना आसान नहीं है। कैसे गुलाब यादव बना जाता है, जानने का कोशिश करने के लिए हमने आज मौजूद हैं गुलाब यादव के साथ में और जानेंगे कैसे एक छोटे से गांव, जो झंझारपुर के गंगापुर के रहने वाले हैं, एक छोटे से गांव से निकल करके बाहर जाके व्यवसाय किया, एक अपनी मजबूती, एक अपनी जो अपना पहचान है वो स्थापित किया और फिर गांव के तरफ मूव किया। गांव मूव करके गांव की राजनीति, गांव की जो है व्यवस्थाओं को बदलने के लिए यहाँ पर वापस आए। कैसे, कहाँ जन्म हुआ आपका और कैसे गाँव से निकले? जन्म तो मेरा गंगापुर में हुआ, जो कि झंझारपुर विधानसभा में पढ़ते हैं, और बचपन से बहुत संघर्ष किए। बहुत गरीब परिवार से थे हम, 4 भाई 1 बहन था, और बहुत संघर्ष किए। बड़े भाई पहले से उसे पुणे गए और वहाँ वो सेटल हुए थे। धीरे धीरे सबको वहाँ जाके शुरू में स्टार्टिंग के थोड़ा छोटा छोटा बिजनेस से वहाँ तक काम किए। और राजनीति में देखिए पहले भी हमको लगाव था। महाराष्ट्र में भी जो है ना कांग्रेस पार्टी से 2 बार चुनाव जो ना लड़े थे, सक्सेस नहीं हो पाए थे। उसके बाद हम 2005 में निर्दलीय मधेपुर, जो 83 नंबर क्षेत्र संख्या 83 था विधानसभा, वहाँ भी हमने चुनाव लड़े निर्दलीय। पहली बार जो आए थे पुणे से लौट के तो चुनाव लड़े थे। उसके बाद हम 2006 में पंचायत समिति सदस्य चुने गए और उसके बाद ब्लॉक को लखनऊ प्रमुख का ब्लॉक भी निर्विरोध चुना गया। उसके बाद 11 में भी हम संघर्ष के निर्विरोध पंचायत समिति निर्विरोध प्रमुख चुने गए। उसके बाद जनता मालिक, जनता के सेवा किए। जनता भगवान होते हैं, जनता ने आशीर्वाद दिया। 2015 में हम झंझारपुर क्षेत्र संख्या 38 से विधायक हुए और पार्टी का सहयोग रहा और पार्टी ने भरोसा जताया। तो 19 में हम लोकसभा भी लड़े थे। लोकसभा में सक्सेस हम नहीं कर पाए और उसके बाद लगे हुए जनता की सेवा में हमेशा। आपने कहा कि गांव में जन्म हुआ, गरीब परिवार में जन्म हुआ, तो जब आपने संघर्ष किया, संघर्ष के दिनों में पढ़ाई लिखाई आगे संघर्ष जब कर रहे थे, तो किसी ने मदद किया? देखिए घर में सबसे छोटा हम थे पूरे फैमिली में, तो पढ़ाई लिखाई में उतना बाहर हम नहीं जा पाए। और पढ़ाई लिखाई सबसे लाड़ नहीं गाँव में होता है, बच्चे छोटा रहता है, लाड़ प्यार में ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। इसलिए छोटा सा गांव था और पिताजी मेरा उस ज़माने का मैट्रिक पास था। भाई लोग पढ़े भी थे और उन लोग पुणे में सबसे पहले चले गए थे, हम तो बहुत बाद में गए। तो क्यों लगा कि अब सक्सेस हो गए, सफल हो गए, तो फिर गांव की तरफ हम मूव करें? क्यों गांव वापस आने का क्यों सोचा? देखिए वहाँ 2 बार चुनाव लड़ा, वहाँ सक्सेस नहीं हुआ। बस फैक्टर था कि बाहर वाले गांव वाले ही फैक्टर था, तो वहाँ से मूव किया कि मैं फिर अपने जन्मभूमि में वापस लौट कर वहीं से राजनीति करेंगे। और जनता ने भरोसा किया, हम पे विश्वास किया और विश्वास में हम खरा भी उतरे जनता का। कोई ऐसा राजनेता जिसको देख करके आपको लगा कि राजनीति करके कि समाज को बदल सकते हैं, समाज का विकास करते हैं? कोई ऐसा राजनेता जिसको आप बहुत ज़्यादा चाहते हो? देखिए हम लोग गाँव आज़ादी के बाद हम लोग गाँव में जो परिस्थिति था कि कोई नेता खाली आते थे, वोट लेके चले जाते थे और किसी ने रोड नहीं बनाया। तब जब हम 15 में विधायक हुआ उसके बाद हमारे गांव में रोड बना। नहीं तो हमारे गांव में आप इस समय में आप जा नहीं सकते, पैदल नहीं जा सकते थे। और क्षेत्र में देखा कि मतलब सब नेता जब आते थे जनता से वोट लेके कोई काम नहीं करते थे। आप हमारे विधानसभा में आप घूम लीजिए, झंझारपुर में कोई ऐसा गली, कोई ऐसा रोड नहीं होगा गुलाब का बोर्ड नहीं लगा होगा। क्योंकि जनता का क्या है, आस पर रखते हैं नेता लोग कि हम एक काम कर देंगे, एक कर देंगे, आस में ठगते हैं वोट लेके। हम हमेशा नहीं किए। हम विधायक बनने के बाद वादा किए थे सबसे पहले हम पुल बनाएंगे आपको। महासिंह वसूली पंचायत में था बेहरा से फिर कमलपुर से फिर बीरपुर। जो चचरी में कोई गांव में शादी विवाह होने के लिए जल्दी तैयार नहीं होते थे,
ऐसे ऐसे काम किए। गंगापुर में इतना थाल रहता था, पार नहीं हो सकते थे। आपके राजनेता कोई आइडियल नहीं है, कोई बड़े राजनेता? अब जैसे आप जिस ज़माने में आपने राजनीति शुरू की होगी उस समय में नीतीश जी भी पीक पे थे, लालू जी पीक पे थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी पीक पे थे, बहुत सारे बड़े बड़े नेता थे जो पीक पे थे उस समय में, तो कोई आइडियल नहीं रहे। नहीं नहीं नहीं, हम क्या बोले, जनता का दर्द देख के हम देखा जो विकास जो है ना, कि नेता वोट ले लेते हैं, रोड सड़क बिल्कुल ही नहीं, परिस्थिति बहुत ख़राब था रोड का। अभी जाके देखिए इतना बढ़िया परिस्थिति है कि रोड, पुल, पुलिया, घाट, समुदाय भवन पूरा चमक रहा है पूरा एकदम। हमने मेडिकल कॉलेज भी लाए हैं झंझारपुर में अपने रहते हुए, हॉस्पिटल भी लाए हैं 150 बेड का, आपको जो नखनौर ब्लॉक में बन के तैयार है और चालू भी हो गया है। तो आप राजनीति में जो है पहली बार यदि वोटिंग किए होंगे या किसी को तो पहली बार वोट गिराए होंगे, तो कौन सा ऐसा पार्टी था जिसको आपने पहली बार पसंद किया? देखिए, पहली बार जो 2004 में या 9 में था, सद 9 से 14। आपने वोट पहली बार कब दिया था? नहीं, वोट हम जो है ना लोकसभा के भी गिराए हैं और विधानसभा के भी गिराए थे, वोटर ही के थे हम। हाँ, तो पहली बार किसको दिए? बताए ना, 18 साल की उम्र में या 19 साल? सुनो ना, पहला वोट तो हम अपने चुनाव लड़े थे, जो ना विधानसभा, पहले वोट तो अपने गिराए हम। अच्छा, पहली बार में ही लड़ लिए थे चुनाव? हाँ हाँ जी, और खुद को ही दे दिया वोट? हाँ, खुद को वोट दिया था पहली बार में, जो निर्दलीय लड़े थे हम, मधेपुर विधानसभा था। तो उस उम्र में तो लोग फिल्मों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन होते हैं, हीरो बनने का शौक रहता है, फिल्म काफ़ी आकर्षित करता है। उसमें भी आप महाराष्ट्र साइड से रहे हैं, पुणे में आपका व्यवसाय है, तो फिल्म की तरफ क्यों नहीं अट्रैक्शन हुई कि नेता की तरफ अट्रैक्शन? देखिए, हम महानगरी में भी रहे हैं, बम्बई भी रहे हैं, उस फिल्मी दुनिया से कभी कोई लगाव नहीं रहा, जो है ना, एक ही लगाव था कि जनता की सेवा करे। तो सेवा तो ऐसे होगा नहीं, तो कुछ न कुछ पद पर बनना था, तो बन के जनता की सेवा किए। आज भी जिला में सेवा कर रहे हैं। कोई जनता ये नहीं कहेगा कि आप भले मिस कॉल भी आ रात को 12 बजे 2 बजे भी कीजिए, तो सुबह उठेंगे तो जितने चार्ट है मिस कॉल का, सबको पहले रिप्लाई देंगे, उठते उठते सबको पहले रिप्लाई देंगे। और उसके बाद आज भी आए, 3 दिन 4 दिन हो गया, कल जिला में भी थे, देखे थे पूरा रात में 12 बजे तक पूरा सबसे मिलना जुलना मीटिंग चल ही रहा था। सुबह यहाँ जल्दी हो जाता, सुबह तो 5 बजे भोरे से हम जनता से पूरा फिर मिलना होता। कल भी कम 7-8 आदमी से मिले, आज भी मिले हैं। तो प्रयास करते हैं कि जो संभव जनता की मदद हो वो कर सकें। अच्छा, फिल्म वगैरह देखते हैं? नहीं, फिल्म से उतना इंटरेस्ट नहीं रहता, न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़ देखते हैं। तो आजकल बड़ा पत्रकारों पे भी आरोप लगने लगे हैं, गोदी मीडिया, बहुत सारी चीज़ बदलाव हुआ है 2014 के बाद से, बहुत सारा बदलाव। तो लगता है कि जो मीडिया पहले की मीडिया थी और अब की मीडिया में बहुत अंतर हो गया? हाँ, बहुत अंतर। देखिए, पहले हम लोग देखते थे, जो मतलब अपने घर में टीवी नहीं था, बाहर भी जाके देखते थे, तो पहले सच्चाई दिखाता था कि हाँ ये घटना सही हुआ। अभी तो बस जो कह रहे हैं वो बात भी जायज़ है कि गोदी मीडिया कहता है, मोदी मीडिया ने गोदी मीडिया कहता है, नाम जो दिया है। कुछ चैनल है जो बदनाम कर दिया है, पत्रकारिता में सब नहीं है, ऐसे उंगली सब हाथ को बराबर नहीं है। कुछ चैनल हैं कि ऐसा नाम उसको दिया गया गोदी मीडिया। तो आपको यदि आज के दौर में यदि हम सवाल करें, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी में कौन बेहतर लगते हैं? नहीं, दोनों ही बेहतर है, दोनों ही नेता है भाई। और बिहार में बात करें तेजस्वी यादव और चिराग पासवान में, तो कौन बेहतर है? देखिए, तेजस्वी और चिराग पासवान की जो बात कर रहे हैं, देखिए तेजस्वी बड़े नेता है। उन्होंने क्या, जब रामविलास जी थे 2005 में तो उनका 28 सीट जीते थे, नहीं मुझे, उसके बाद नेतृत्व किए नहीं जनता का, और उसके बाद अभी तो तेजस्वी ही माना जाएगा। कि उनका जातीय गोलबंदी मजबूत है, ज़्यादा है इसलिए, या फिर टैलेंट में कहा जाता है कि तेजस्वी से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं चिराग पासवान, ज़्यादा अच्छा बोलते हैं? नहीं, देखिए, चिराग पासवान पढ़े लिखे से नहीं मतलब। देखिए, बिहार में जाति फैक्टर है और जाति समीकरण में तेजस्वी बहुत आगे उनके पास वोट में। तो जातीय ज़्यादा गोलबंदी? हाँ, नहीं जातीय, देखिए चिराग जी की भी है, तो उसका संख्या बहुत कम है। अच्छा, अखिलेश जी कैसे आपको नेता लगते हैं? अखिलेश यादव भी अच्छा नेता है। यदि राष्ट्रीय नेतृत्व की बात की जाए तो ममता बनर्जी हैं, नीतीश कुमार हैं, और भी कई सारे चेहरे हैं जो कि चंद्रबाबू नायडू इस बीच में उभरे हैं, तो बहुत सारे नेता हैं। कौन सा नेता आपको लगता है राष्ट्रीय? देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व में देख लीजिए, अभी तो इंडिया गठबंधन का लास्ट बैठक है 1 तारीख को, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। देखिए, इन प्लानिंग यही है, मतलब कि एक बदले एक चुनाव लड़ेगा, तो यही इन लोग को सोच है कि मतलब जो है ना, पहले एनडीए को हटाऊं ना, इंडिया चाह रहा है एनडीए हटेगा, फिर नेता चुन, नेता बहुत आदमी है बनने लगे, इसमें कोई थोड़ी है, तो बात की बात है।
पहले रिजल्ट तो होने दीजिए, क्या होता है 2024 में, कौन मतलब इंडिया जीतता है या इंडिया जीतता है। अच्छा, यदि हम बोले कि आपको योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी दोनों में से एक नेता को बेहतर बताना है तो किसे आप कहेंगे? बुलडोजर बाबा को तो कोई स्तुति नहीं है, खाली मतलब जो है ना जाति पाति करके हिंदू मुस्लिम करके वोट ले लेता है, नहीं समझे। और मोदी जी की भी वही हाल है, गोधरा कांड कराया। मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री भी है। देखिए, लोग कहता है कि कोई चेहरा नहीं है विपक्ष के पास, ये बात हम नहीं मानते हैं। उस कुर्सी पर जो जाएगा उसका चेहरा चमक जाएगा, देश दुनिया में चमक जाएगा, बस यही होता है राजनीति में। पहले मोदी जी को कौन जानते थे पूरे देश में? ये गुजरात में के अलावा हम लोग जो कभी मिले न कभी जानते थे। तो प्रधानमंत्री जब मनमोहन सिंह जी, वो भी 10 साल नेतृत्व किया है। अच्छा, गडकरी जी आपको कैसे नेता लगते हैं? गडकरी जी भी अच्छे आदमी हैं। देखिए, बेबाक बात करता है, जैसे हम कहते हैं ना सत्ता विपक्ष में जहाँ है वो बेबाक बात कहता है। ईमानदार आदमी है, उस पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता है। मतलब यदि पूरे मंत्रिमंडल में आपको यदि 2-4 मंत्रियों की गिनती करें या एक मंत्री की गिनती करें तो निश्चित रूप से नितिन गडकरी। जी का। हाँ, गडकरी जी का काम करता है। विपक्ष भी जाता है, जो चीज़ मांग देता है तुरंत तो पूरा करता है, कोई पक्ष विपक्ष नहीं देखता। हम देखिए महाराष्ट्र से हैं, नागपुर से हैं, और व्यक्तिगत रूप से भी हम जानते हैं आदमी को क्वालिटी इतना है। अच्छा, इंडिया गठबंधन का नेतृत्व राहुल गांधी को करना चाहिए या प्रियंका को? देखिए, अभी इस पर हम कोई जवाब नहीं दे सकते, इसलिए नहीं दे सकते हैं कि 1 तारीख को तय हो जाएगा कि नेतृत्व कौन करेगा। अभी वेट एंड वॉच कीजिए। नीतीश जी भी मतलब हैं, लेकिन नीतीश जी चुनाव बहुत कम सीटों पर लड़ते हैं, मुश्किल से 15-16 सीटों पर लड़ेंगे, तो दावेदारी तो कमज़ोर हो जाती है ना। देखिए, उससे मतलब नहीं है कम सीट आवे या कम सीट लड़े या ज़्यादा सीट लड़े। देखिए, इससे पहले भी मनमोहन सिंह जी से पहले भी थे, गठबंधन की सरकार थे, कभी देवगौड़ा जी बने, पीवी नरसिम्हा राव जी बने, है ना, बहुत सारे बीपी सिंह बने। अब तो गठबंधन में मौका मिलेगा, मगर इस बार जो जीतेगा मैं इंडिया गठबंधन तो मजबूती से चलाएगा 5 साल सरकार। राजनीति में आप अभी किसी पार्टी में नहीं हैं, किसी दल में नहीं हैं, तो यदि ऑफ़र आपको मिलता है, यदि बीजेपी आपको ऑफ़र कर दे तो लड़ेंगे चुनाव? देखिए, अभी कोई पार्टी में नहीं है और 1 तारीख तक अभी कुछ नहीं बता सकते हैं, मगर चुनाव लड़ना तो बता दिया कि लड़ना। अब राजनीति करते थे चुनाव, देखिए 2019 में भी महागठबंधन आरजेडी से लड़े थे चुनाव, और चुनाव तो लड़ेंगे 2024 में। मतलब कोई भी पार्टी ऑफ़र कर दे लड़ लेंगे? अभी उस पर अभी तक उस बात का भी डिसीजन नहीं लिए हैं किस पार्टी से लड़ना है। ऑफर तो बहुत सारे आते रहते हैं, और बेस्ट जो देखेंगे उससे चुनाव जरूर लड़ेंगे। मतलब जो भी बेहतर आपका विकल्प रहेगा, खुद लड़िएगा चुनाव? हाँ, खुद लड़ेंगे चुनाव। क्योंकि 2 पोस्ट आपके पास में ऑलरेडी हैं, जो कि चेयरमैन और एमएलसी का पद है, तो दावेदारी तो मजबूत है ही। तो ऑफ़र जो भी आए बेहतर होगा, लड़ेंगे। हाँ, यदि नहीं भी आता तो भी लड़ेंगे। हाँ, चुनाव तो लड़बे करेंगे, उसमें क्या है। भी लड़ेंगे। हाँ, लड़ेंगे चुनाव। तो क्या कुछ जो यदि मधुबनी के मतदाताओं को हमारे माध्यम से कहना होगा तो किस तरह आपका मैसेज दे सकते हैं हमारे? देखिए, मधुबनी की जनता ही मालिक है, जनता ही भगवान है। हमेशा हर चैनल पर हम कहते हैं, कुछ आदमी कहना है पार्टी और की टिकट, कोई पार्टी जब शुरू में होता है तो हम देखिए बीजेपी की भी 2 सीट आया था जब स्टार्टिंग हुआ था, तो लोकसभा में तो धीरे धीरे बढ़ता है। तो पार्टी हम उतना फैक्टर नहीं मानते हैं, इसलिए कि मतलब देखिए वोट देने वाला जनता है, पार्टी सिंबल देता है, वर्कर जरूर मिल जाता है पार्टी का, वोट तो जनता ही देता है, जनता ही के मतलब दरबार में हाजिरी लगाना पड़ता है। यूट्यूबर बढ़िया काम कर रहे हैं, चूँकि आपने मीडिया चैनल के बारे में बता दिया कि गोदी मीडिया कुछ हो गए, यूट्यूबर काम कर रहे हैं बढ़िया? नहीं, यूट्यूबर में भी सब यूट्यूबर काम नहीं करता, सब कभी कोई कुछ उल्टा दिखाते रहते, सबको बात नहीं कहेंगे। आपका मन के लायक नहीं करे तो वो गलत थोड़ी हो जाता है। सवाल करना तो हर पत्रकार का धर्म है। नहीं, आपका चैनल काम करते हैं अभिषेक जी, और सही बात आप रखते हैं, बेविवाद से बात जो सही दिखाते भी हैं, इसके लिए धन्यवाद भी देते हैं आपका चैनल का। ये थे हमारे साथ मौजूद गुलाब यादव हैं, मधुबनी के राजनीति के एक पुरोधा। आगे राजनीति इनका जारी रहेगा, अभी फ़िलहाल किसी पार्टी में नहीं है, आगे क्या पार्टी तय होगा, किस पार्टी से सिंबल मिलेगा यह कहना मुश्किल है, लेकिन राजनीति में चुनाव में ज़रूर उतरेंगे, उन्होंने ये ऐलान कर दिया है। फ़िलहाल दीजिए हमें इजाज़त, मिलेंगे किसी और वीडियो में।